जय हिंद साथियों। आज हम मुख्य तौर पे एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे। कई दिनों से हम राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ में इतिहास को पढ़ते हैं। आज मैंने सोचा, ऐसा विचार किया कि क्यों न आज हम अपने परिवार का जो इतिहास है उसको समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल पिपराली गांव है और जो सीकर जिला है उसमें मुख्य तौर पे आपने कई बार देखा होगा कि शेखावतों के बारे में सुना है, राठौड़ों के बारे में सुना है, और जो विभिन्न तमाम जातियां हैं उनके बारे में आपने सुना है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिपराली गांव जो है उसमें मुख्य तौर पे शेखावत ज़्यादा रहते हैं, यानी शेखावत है उनकी थोड़ी संख्या पिपराली गांव में ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पिपराली गांव जो है उसमें मेड़तिया जो है वो किस प्रकार से आए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेड़तिया जो है वो मुख्य तौर पे राठौड़ होते हैं, राठौड़ों का एक प्रकार से गोत्र होता है। तो ये मेड़तिया जो है वो मुख्य तौर पे पिपराली गांव में इनका आवागमन कैसे होता है और पिपराली गांव में ये अपना निवास स्थान कैसे बनाते हैं, तो इसकी पूरी की पूरी कहानी है और अपन कोशिश करेंगे कि उस कहानी को अपन समझते हैं। और मैंने ये जो जानकारी का जो स्रोत है वो मुख्य तौर पे बड़े बुजुर्गों को बनाया है कि भाई बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो अतीत के बारे में ठीक ठाक ढंग से जानकारी रखते हैं, इसलिए मैंने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा और समझने का प्रयास किया कि मेड़तिया जो है वो मुख्य तौर पे पिपराली गांव में कैसे आते हैं। तो इसको समझते हैं। तो मैंने पहले से ही मुख्य तौर पे लिख दिया है कि भाई कौन सी संतान कैसे हुई और किन के हुई, कितने थी, ये तमाम जानकारी जो है अपन एक एक करके क्या करते हैं समझते हैं, ताकि जो वर्तमान समय की युवा पीढ़ी है वो अच्छी तरह से समझ सके और अपने इतिहास को थोड़ा सा जानने का प्रयास कर सके कि आखिरकार हम कहाँ से आते हैं और हमारी जो मुख्य तौर पे जो संतान है वो कौन कौन सी यहाँ रही है और कौन कौन सी है वर्तमान समय में। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पिपराली गांव जो है इसमें एक ढानी बनी हुई है और उस ढानी का नाम है चियाला की ढानी। ये जो चियाला की ढानी है, इस ढानी में तो चियाला के जितने भी तमाम लोग हैं वो सारे के सारे एक भाई की संतान हैं। और जो मेड़तिया इनकी जो ढाणी बनती है और इसमें जितने भी तमाम सदस्य हैं वो सारे के सारे बहन के हैं। यानी अगर अपन देखें एक दृष्टि से तो चियाला के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे भाई की संतान हो गए और इनकी जो इनका ये जो भाई है इनकी बहन मेड़तियों के हैं। इस चीज को आप समझ के देखिए। साथियों अपन ये समझते हैं कि किस प्रकार से ये हुआ। तो तीन नाम यहाँ पे मुख्य तौर पे मैंने लिखे हैं। एक में है दलेल सिंह, एक में लिखा है मैंने हिंदू सिंह और एक में ये है पदम सिंह। दलेल सिंह जो है इनके जो आगे के वंशज है या फिर आगे की जो पीढ़ी है उसमें चियाला और इसके साथ साथ में मेड़तिया। हिंदू सिंह जी जो है इसमें मुख्य तौर पे रेला वाले, और जो पदम सिंह जी है यहाँ पे अपन एक छोटा सा नाम और लिख देते हैं कल्याण सिंह जी। यानी ये कल्याण सिंह जी जो है इनके दो संतान हैं और ये कल्याण सिंह जी के दो संतान, एक तो सोब सिंह जी है और एक हनुमान सिंह जी है। इसके साथ साथ में पदम सिंह जी की आगे की जो पीढ़ी है इसमें भीचरा वाले ये भी इसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तीन भाई हैं, दलेल सिंह, हिंदू सिंह और पदम सिंह। इनमें एक चियाला की ढाणी, एक मेड़तियों की ढाणी, एक रेला वालों की ढाणी और इसके साथ साथ में कल्याण सिंह जी जो है इनकी जो ढाणी है और इसके साथ साथ में ये जो भीचरा वाले हैं ये इनके आगे की पीढ़ियां बनती है।
अब अपन थोड़ा सा इसको और विस्तृत लेके जाते हैं और अपन मुख्य तौर पे दलेल सिंह जी को समझते हैं, क्योंकि चियाला की ढाणी और मेड़तियों की ढाणी फिर उसके बाद में हिंदू सिंह जी को पढ़ेंगे, और इनके जो आगे के जो पीढ़ी है रेला वाले इनको पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ में फिर उसके बाद अपन पदम सिंह जी और इनके जो आगे के पीढ़ियां हैं उनको अपन पढ़ते हैं। मेरे साथियों, अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है कि दलेल सिंह जी जो हैं, अब देखो इंटरेस्टिंग बात थी, और जो मुख्य तौर पे जो अपन यहाँ पे समझने वाले हैं वो ये है। देखिए, दलेल सिंह जी जो है, इनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम है पृथ्वी सिंह। दलेल सिंह जी और 3 भाई है, दलेल सिंह, हिंदू सिंह और पदम सिंह। दलेल सिंह जी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जी जो है, उनके 2 संतान हुई। एक संतान है जिसका नाम है रतन सिंह, एक संतान है जिसका नाम है अन्ना कंवर। रतन सिंह जी जो है, उनके मुख्य तौर पे ये संतान होती है सुरजन सिंह, गणपत सिंह, लादू सिंह, बिरजू सिंह, कालू सिंह और गोम सिंह। अब आप इस चीज का ध्यान रखना कि रतन सिंह की बहन है अन्ना कंवर, और रतन सिंह जी जो है वो पृथ्वी सिंह जी के पुत्र हैं। पृथ्वी सिंह जी की एक पुत्री हुई, उसका नाम है अन्ना कंवर। ये 2 ही संतान है। रतन सिंह जी की ये संतान है जो 6 हैं, सुरजन सिंह, गणपत सिंह, लादू सिंह, बिरजू सिंह, कालू सिंह और गोम सिंह। सुरजन सिंह जी जो है, इनके एक संतान होती है और उनका नाम है भंवर सिंह। अब आपको यहां पे 2 भंवर सिंह दिख रहे हैं, एक भंवर सिंह ये और एक भंवर सिंह ये। तो ये सुरजन सिंह के लड़के हैं भंवर सिंह, और ये जो भंवर सिंह है वो गणपत सिंह जी के लड़के हैं। गणपत सिंह जी के ये संतान हुई। अब इन संतानों को अपन एक एक करके समझते हैं। भंवर सिंह, मूल सिंह, भौम सिंह, सुख सिंह, सयोबक सिंह, मंगन सिंह और शीशपाल सिंह। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी जो गणपत सिंह जी है, इनके 7 संतान होती है इनके। और सुरजन सिंह जी जो है, इनके एक संतान हुई जिसका नाम है भंवर सिंह। भंवर सिंह जी जो है, इनके आगे चल के 3 संतान हुई। उन 3 संतानों में मुख्य तौर पे प्रहलाद सिंह, रघुनाथ सिंह और सांवत सिंह, ये 3 संतान भंवर सिंह जी की है। अब यहां पे देखो, अभी बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये रघुनाथ सिंह जी जो है वो इन भंवर सिंह जी के गोद चले गए थे। यानी रघुनाथ सिंह जी किसके गोद चले जाते हैं? भंवर सिंह जी के गोद चले जाते हैं। और भंवर सिंह जी के ये वाले जो भंवर सिंह जी हैं, इनके 3 संतान हैं, प्रहलाद सिंह, रघुनाथ सिंह और सांवत सिंह। इनमें से एक रघुनाथ सिंह इन भंवर सिंह जी के गोद चले जाते हैं। ये जो भंवर सिंह है वो सुरजन सिंह जी के लड़के हैं। ये जो मूल सिंह जी है, इनकी शादी नहीं हुई थी। अब अपन बात करते हैं सुख सिंह जी की। उससे पहले अपन भौम सिंह जी की बात कर लेते हैं कि ये जो भौम सिंह है, इनके संतान हुई। तो मैंने यहां पे लिखा है जगमाल सिंह, डूंगर सिंह, सज्जन सिंह और नरेंद्र सिंह। यानी भौम सिंह जी जो है, इनके 4 संतान हुई, जगमाल सिंह, डूंगर सिंह, सज्जन सिंह और नरेंद्र सिंह। अब यहां पे एक नाम है सुख सिंह। तो सुख सिंह जी के एक संतान हुई और उसका नाम क्या है? राम सिंह। अब यहां पे आ जाते हैं शयोबक सिंह। इनके संतान हुई समुदर सिंह, गिरवर सिंह, प्रभु सिंह और राजेंद्र सिंह। ये समुदर सिंह जी जो है वो वर्तमान समय में राज्य सरकार में शिक्षक, यानी जो अपने राजस्थान की सरकार है उसमें जो शिक्षक की जो भर्ती होती है उसमें उनका काफी दिनों से सेवा का काल चल रहा है। तो ये सरकारी शिक्षक है समुदर सिंह।
तो सेवक सिंह जी जो है उनके कितने संतान है? समुद्र सिंह 1, गिरवर सिंह 2, प्रभुर सिंह 3 और राजेंद्र सिंह 4। सेवक सिंह जी के 4 संतान हुई। अब यहां पे एक है मंगन सिंह, तो मंगन सिंह का मैंने यहां पे लिखा है। मंगन सिंह के सबसे बड़े लड़के लक्ष्मण सिंह जी, उसके बाद श्रवण सिंह जी, उसके बाद महावीर सिंह जी, उसके बाद कान सिंह जी और उसके बाद कृष्ण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी और कान सिंह जी भारतीय सेना में काफी लंबे समय तक अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब अपन थोड़ा सा इसको और समझते हैं और अब थोड़ा अपन देखते हैं कि अन्ना कंवर का थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं। ये अन्ना कंवर है कौन? रतन सिंह की बहन है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि चियाला की जो ढाणी है वो रतन सिंह जी की संतान है और अन्ना कंवर जो है, अब इनको समझते हैं। अन्ना कंवर का विवाह हुआ और ये जो विवाह है वो झुंझुनू जिला है और यहां पर एक गांव है जिसका नाम है हमेरी। हमेरी में इनका विवाह किया जाता है। विवाह जो है इनके पतिदेव हैं, इनका नाम है सोनार सिंह। सोनार सिंह जी के 2 संतान हुई। एक का नाम है अमर सिंह और एक का नाम है रणजीत सिंह। लेकिन मेरे साथ ये होता क्या है, अमर सिंह और रणजीत सिंह पैदा होने के बाद इनके जो पिताजी हैं सोनार सिंह, इनका निधन हो गया, ये खत्म हो गए। जब ये खत्म हो गए तो अमर सिंह और रणजीत सिंह छोटी उम्र में थे, अल्पवयस्क थे। तो जब अल्पवयस्क थे तो इनके पास में रोजगार के कोई संसाधन नहीं थे। जब इनके पास में कोई रोजगार का संसाधन नहीं है तो माता बेचारी अन्ना कंवर जो है वो ही इनका क्या कर रही है? लालन पालन कर रही है। गरीबी में और कम संसाधनों में अपना बच्चों का और खुद का पेट पाल रही है। तो ऐसा बताया जाता है कि एक समय पे झुंझुनू से सीकर की तरफ, सीकर से फिर श्रीमाधोपुर की तरफ ऊंट गाड़ियों के माध्यम से सामान को लाया जाता था और भेजा जाता था। अब होता क्या है कि यहां पर जो रतन सिंह जी हैं, जो अन्ना कंवर के भाई हैं, इन्होंने अपनी बहन का हालचाल पूछने के लिए ये कहा कि मेरी बहन कैसी है, क्योंकि सोनार सिंह जी का क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। तो भाई को तो चिंता थी कि भाई बहन इनके बिना कैसे रह रही होगी। तो रतन सिंह जी ने क्या किया, वो जो ऊंट गाड़ियां जाती थी उनके जो लोग उनके साथ में आया करते थे उनको कहा कि आपसे निवेदन है कि आप मेरी बहन के हाल चाल पूछना और मुझे जब आप वापस आओ तो बताते जाना कि मेरी बहन कैसी है। वो चले जाते हैं वहां पे। जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर अपन वहां पे जाके आ जाते हैं। यानी कहाँ पे? हमेरी में, जो झुंझुनू जिला है ये में एक छोटा सा गांव है हमेरी, यहाँ पर उसको पूछ के आए। तो जब इनकी वहां पे स्थिति देखी, यहाँ पे वहां पे उनकी हालत देखी तो उस हालत को उन्होंने देख के फिर रतन सिंह जी को आके बोला कि वहां पर इतने ज्यादा संसाधन नहीं है कि इन दोनों बच्चों का लालन पालन हो सके और आपकी बहन का लालन पालन हो सके। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक काम करो, अपनी बहन को आप अपने पास लेके आ जाओ। तो रतन सिंह जी क्या करते हैं, अपनी बहन जो अन्ना कंवर है इनको अपने पास लेके आ जाते हैं और इनके साथ में अमर सिंह जी आ जाते हैं और इसके साथ साथ में रणजीत सिंह जी आ जाते हैं। तब तक रतन सिंह जी का विवाह नहीं हुआ था। फिर इनका विवाह किया जाता है, रतन सिंह जी का विवाह होता है और विवाह होने के बाद में मैंने आपको बताया कि भाई जो मुख्य तौर पे 6 संतानें थी, उन्हीं से आगे चियालाओं के ढाणे में जितने भी आगे की जो पीढ़ियां हैं वो बनती है।
अब यहाँ पे ध्यान रखना, तो भाई ने अपनी बहन को यहाँ पे जगह दे दी, क्योंकि पहले जो जमीन हुआ करती थी वो ऐसे ही पड़ी रहा करती थी। तो जमीन खूब थी यहाँ पे, और उस जमीन में से कुछ जमीन जो है अन्ना कंवर को दे दी, और अन्ना कंवर अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है। किसकी देखरेख में कर रही है? अपने भाई रतन सिंह की देखरेख में कर रही है। अब भाई ने सोचा कि भाई अपन अमर सिंह का रणजीत सिंह का विवाह करते हैं। तो अमर सिंह जी जो है वो रणजीत सिंह जी बड़े हैं, तो अमर सिंह जी का विवाह तय कर दिया कि भाई फलानी तारीख को अमर सिंह जी का क्या करना है, विवाह करना है। तय हो गया, सगाई वगाई कंप्लीट हो गई, और अमर सिंह जी का विवाह तय होने के बाद जब शादी फिक्स हो जाती है, तो अमर सिंह जी जो है वो पीले चावल बांट रहे थे। तो एक इधर पाड़ोस में एक ढाणी है, गुजरों की ढाणी, वहां पर एक कुआं खोदा जा रहा था। वो जो कुआं खोद रहे थे वो अमर सिंह जी के जान पहचान के थे। तो अमर सिंह जी उधर से जा रहे थे। जैसे ही जा रहे थे तो वो जो कुआं खोद रहे थे, उन कुआं खोदने वाले लोगों ने अमर सिंह जी को कहा कि आप आज कहाँ पे जा रहे हो? तो अमर सिंह जी ने कहा कि भाई मैं अपनी शादी है और उसके पीले चावल बांटने के लिए जा रहा हूँ। तो उन दोस्तों ने, उन साथियों ने निवेदन किया कि अमर सिंह जी आप आइए हमारे पास में 2 मिनट बात करके जाइए। उनके निवेदन पे अमर सिंह जी जो है वो उस कुएं के अंदर उनसे बातचीत करने के लिए चले जाते हैं। वो खोद ही रहे थे, उसकी खुदाई चालू थी, उसकी खुदाई जारी थी। इतने में क्या हुआ मेरे दोस्त, तो प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। वो कुआं जो है वो ऊपर से ढस गया। जैसे ही कुआं ऊपर से ढसा, तो उसमें जितने भी वो लोग थे पहले से काम कर रहे थे वो, और अमर सिंह जी जो है वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। शादी तय हो चुकी है, 1-2 दिन बाद में उनकी शादी है, लेकिन अमर सिंह जी तो नहीं है। अब क्या हुआ, अमर सिंह जी के जो ससुर जी थे, उन ससुर जी ने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था कि लड़का दूसरा दिखा देते थे और कोई दूसरा लेके आ जाते थे, ऐसे पहले चला करता था। तो ससुर जी ने पहले से ही बोल दिया था कि भाई आपको क्या करना है, अमर सिंह को ही विवाह करने के लिए लेके आना है। अगर आप कोई दूसरा लड़का लेके आ जाओगे तो मैं पूरी की पूरी बारात को वापस भेज दूंगा। अब बेचारे अमर सिंह जी जो है वो तो इस कुएं के अंदर खत्म हो चुके हैं, उनके जो साथी है वो भी खत्म हो चुके हैं। अब आसपास के जो लोग हैं उन लोगों ने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि अमर सिंह जी तो अब है नहीं, विवाह है, तो विवाह तो करना ही करना है, क्योंकि तय हो चुका है, पूरी की पूरी व्यवस्था ही तय हो चुकी है। तब रणजीत सिंह को कहा कि आप एक काम कीजिए, ये शादी आप कर लीजिए। तो रणजीत सिंह जी मना नहीं कर पाए, और बड़े बुजुर्गों की बात को उन्होंने माना। तो रणजीत सिंह जी का क्या हुआ, विवाह हुआ, तो पहले अमर सिंह जी के लिए तय हो चुका था। अब जब रणजीत सिंह जी का विवाह होता है तो इनके 2 संतान हुई। रणजीत सिंह जी जो है, इनके कितनी संतान हुई? 2 संतान। उन 2 संतानों के नाम है, एक के नाम है देवी सिंह और एक का नाम है उग्गम सिंह। अब इसको थोड़ा सा अपन और समझ लेते हैं। रणजीत सिंह, इनके 2 संतान होती है, एक का नाम है उग्गम सिंह और एक का नाम है देवी सिंह। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों की उम्र में 20 वर्ष का अंतर था, यानी देवी सिंह जी से उग्गम सिंह जो है वो 20 वर्ष बड़े थे। इनके बीच में 2 लड़कियां हुई, लेकिन दोनों लड़कियां जीवित नहीं रही, और उसके बाद देवी सिंह जी पैदा होते हैं। यहां पर अपन को ध्यान रखना है कि उग्गम सिंह जी जो है इनकी शादी नहीं होती है। देवी सिंह जी जो है इनकी शादी हुई, और इनका जो विवाह है वो सिंहासन गांव में किया। पिपराली के पास में एक गांव है सिंहासन।
देवी सिंह जी के 8 संतान हुई, और वो जो 8 संतान हैं उनमें 4 तो लड़के और 4 लड़कियां। चार लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। ये 4 जो लड़के हैं उनमें सबसे बड़े कान सिंह, उसके बाद भैरू सिंह, उसके बाद बजरंग सिंह, और उसके बाद महावीर सिंह। ये जो 4 लड़कियां हैं इनमें सबसे बड़े गुमान कंवर, उसके बाद गोपाल कंवर, उसके बाद राज कंवर, और उसके बाद पप्पू कंवर। ये 4 लड़कियां हुई। इनका विवाह जो है वो बुगाला गांव में एक ही जगह पे किया गया है। बुगाला गांव है झुंझुनू के पास, वहां पर। ये कान सिंह जी, भैरू सिंह जी, बजरंग सिंह जी और महावीर सिंह जी वर्तमान समय में मौजूद है, और ये देवी सिंह जी की संतान है। देवी सिंह जी के पिता रणजीत सिंह हैं, और रणजीत सिंह जी जो हैं उनके पिता सोनार सिंह है। तो मूलतः ये जो मेड़तिया है वो कहां से आए हैं? हमेरी से आए हैं। अब अपन थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। ये तो हुआ अन्ना कंवर का। अन्ना कंवर जो है उसके भाई रतन सिंह हैं। रतन सिंह की जो 6 संतान हैं उनको भी अपन एक एक करके समझते हैं। अब यहां पे देखो, थोड़ा सा वापस अपन बैग चलते हैं और बैग चलकर देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ की मैंने जानकारी दे दी थी आपको। ये देखिए, सुरजन सिंह की जानकारी हो गई, गणपत सिंह जी की जानकारी हो गई, लादू सिंह। लादू सिंह का विवाह नहीं हुआ था। अब अपन देख लेते हैं बिरजू सिंह, कालू सिंह और गोम सिंह। इन 3 जनों का अपन और इतिहास देखते हैं। तो इधर देखिए, ये जो बिरजू सिंह जी है इनके 7 संतान हुई। बिरजू सिंह जी जो है इनके 7 संतान हुई। हरदयाल सिंह, रिचपाल सिंह, छत्तू सिंह, नौप सिंह, कुम सिंह, बजरंग सिंह और कैलाश सिंह। ये बिरजू सिंह जी के हैं। बिरजू सिंह जी किसकी संतान है? रतन सिंह की। एक यहां पे कालू सिंह जी है। इनके जो संतान है वो भगवान सिंह, भागीरथ सिंह, मेघ सिंह और जगदीश सिंह। ये 4 संतान इनके हुई। ये गोम सिंह जी जो है इनके 4 संतान हैं, मदन सिंह, भीम सिंह, बाल सिंह और इंदर सिंह। यानी गोम सिंह, कालू सिंह, बिरजू सिंह, लादू सिंह, सुरजन सिंह और गणपत सिंह मुख्य 6 संतानें हैं। और ये 6 संतान रतन सिंह की है। रतन सिंह की बहन अन्ना कंवर है। अन्ना कंवर जो है उनके पति का नाम सोनार सिंह है। सोनार सिंह के 2 संतान हुई, रणजीत सिंह और अमर सिंह। अमर सिंह का विवाह नहीं हो पाया क्योंकि उनका निधन हो गया। वो कुएं में दबकर खत्म हो गए। उसके बाद रणजीत सिंह का विवाह हुआ। रणजीत सिंह के 2 संतान हुई। एक का नाम देवी सिंह और एक का नाम उगम सिंह। उगम सिंह का विवाह नहीं हुआ। देवी सिंह का विवाह सिंहासन गांव में हुआ। और उनके 4 संतान हुई, कान सिंह, भैरू सिंह, बजरंग सिंह, महावीर सिंह। इस तरह से पिपराली गांव में मेड़तियों का आगमन होता है। यह लंबा चौड़ा इतिहास है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझने में आसानी हुई होगी। अगर आप थोड़ा सा डिटेल से अगर चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपस में ही आसपास के रिश्ते हैं और ये ब्लड के रिश्ते हैं, ये खून के रिश्ते हैं।
इन खून के रिश्तों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपन दुनिया की तमाम बेहुदा बातें करते रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में अपन को कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। और अपन हिंदू सिंह और पदम सिंह जी जो है उनका भी इतिहास समझेंगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और अगर इनमें किसी प्रकार की आपको कोई त्रुटि नजर आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो वर्तमान समय की युवा पीढ़ी है वो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा अपन इतिहास तो नहीं देख सकते, लेकिन थोड़ी बेसिक अपन को अगर जानकारी रहेगी तो मुझे लगता है कि अपने अतीत को समझने में अपनी बेहतर समझ बनेगी और हमें अच्छा नॉलेज भी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक छोटा सा व्यक्तिगत स्तर पे तैयार किया गया और खुद के परिवार के लिए तैयार किया गया और खून के रिश्तों को समझने के लिए तैयार किया गया एक छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।